योगेंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न गुरु और इष्ट को लेकर है। अपने इष्ट के प्रति हम नाम जप और भजन से अपना प्रेम व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन गुरु के प्रति भय या संकोच के कारण उन्हें किसी बात का बुरा ना लग जाए, हम अपनी प्रेम भक्ति प्रकट नहीं कर पाते। महाराज जी कृपया बताएं कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम पर कैसे पड़े और हम क्या करना चाहिए हमें ऐसी स्थिति। गुरुदेव की आज्ञा का पालन, ये भय बना रहना निर्भय पद का सूचक है। जिसको अपने गुरुदेव से भय बना रहता है और अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुदेव से डरता रहता है, माया उससे डरती रहती है। जो गुरुदेव के सामने नमन होकर के खड़ा रहता है, हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बोल सकूं, तो काल की हिम्मत नहीं कि उसका बाल भी बांका कर सके। एक बार हमारी तरफ एक संत थे और उनका बहुरंगी नाम रख दिया था गांव वाले लोगों ने, क्योंकि बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर वो पहनते थे और कबीरपंथी थे। अब क्या अपराध बना ये हमें पता नहीं, और उनके गुरुजी वयोवृद्ध जो स्वयं चलकर डंडा नहीं उठा सकते थे, उन्हीं से कहा डंडा उठा के लाओ। वो डंडा उठा के ले झुको, वो झुके, ऐसे लाठी मारते, वो बस साहब 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 ऐसे करके पीछे हट जाते, फिर बुलाते आओ, फिर डंडा मारते, फिर वो साहब साहब करके लौट जाते, फिर वो बुलाते। ये जब गुरुदेव से बताया तो गुरुदेव ने कहा धन्य है वो शिष्य जो अपने गुरुदेव का शासन स्वीकार करता है। जो गुरुदेव का शासन स्वीकार करता है, माया कभी उस पर शासन नहीं कर सकती। तो गुरुदेव से डरना, गुरुदेव से संकुचित होना, हमारी साधना सुरक्षित बनी रहेगी। अब जैसे अपने गुरुदेव से डर लगता है तो एक बात हर समय बनी रहती, कोई ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुदेव दुखी हो जाए, हमारे गुरुदेव रोष में हो जाए, गुरुदेव को अच्छा न लगे। हे भगवान, आप हमको ऐसी सामर्थ्य दो कि गुरुदेव के अनुकूल चल सके, कभी गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण न बने। ये डर बहुत अच्छा है। बड़े भाग्यशालियों को अपने गुरुदेव से डर लगता है कि हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसा आचरण, कहीं कोई ऐसी बात न बन जाए कि गुरुदेव रुष्ट हो जाए, गुरुदेव की कृपा दृष्टि बदल जाए। ये तो बड़े अहोभाग्य है। अगर ये बना रहा, परम पद मिल जाएगा, पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। जो गुरु से डर गया, माया उससे डर गई। गुरु से डरता है कि कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई। और जो गुरुदेव की अवहेलना कर देते तो चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। गुरुदेव की अवज्ञा करने वाले को कभी भगवत साक्षात्कार। कोई ये समझे कि मंत्र मिल गया है, उपासना मिल गया, चलो अभी गुरुदेव क्या है, कुछ नहीं चलेगा ही नहीं, मंत्र ही नहीं चलेगा, मंत्र ही सिद्ध नहीं होगा, उपासना ही खंडित हो जाएगी, काम क्रोध का तांडव मच जाएगा। करके देख ले कोई, काम क्रोध का तांडव मच जाएगा और वो नरक को प्राप्त होगा। गुरुदेव की अवज्ञा, अवहेलना, अनादर करने वाला कोई भी हो। देखो कागभूषुंड जी का पावन चरित्र कागभूषुंड जी स्वयं सुना रहे, रामचरितमानस में है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की तो इष्ट देव ने साप दे दिया। इष्ट देव का मंत्र जप रहे थे भगवान शंकर का मंदिर में, और गुरुदेव पधारे, खड़े नहीं हुए, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, तो भगवान शंकर ने साप दे दिया। अरे ऐसे करुणा में गुरुदेव के पधारने पर तुमने उनका अनादर किया, जा पापी अजगर की तरह बैठा रहा, अजगर योनि को प्राप्त हो, 7 बार तू अजगर योनि में जन्म ले। तब नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। इस स्तुति का गान करके गुरुदेव ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर ने कहा, तेरे गुरुदेव की कृपा के कारण जन्म तो होगा, लेकिन जन्मत मरत दुसाधु कोई, वो तुझे व्यापेगा नहीं, और भगवान श्री राम की अबाध भक्ति तुझे प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य कि मंत्र और उपासना मिल भी जाने के बाद गुरु की कृपा तभी सफल होगी। जब गुरुदेव की आज्ञा पर रहे, गुरुदेव की सेवकाई करे, गुरुदेव से मन मिलाकर चले, तभी तो परमार्थ की सिद्धावस्था प्राप्त होगी।